नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको सच्चाई मालूम करनी है, और सच्चाई यदि आपको दिखाई नहीं जा रही है और किसी के प्रति अपमान दिखाया जा रहा है, किसी के प्रति गंदगी भरने का काम किया जा रहा है, और हाँ, आप अपने बच्चों की फीस के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं, बच्चों के बेरोजगारी के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं, महंगाई के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं, और इनके बारे में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, और उन पर लड़ाई झगड़े की बहस देख रहे हो, तो एक बार अवश्य विचार करें कि क्या लड़ाई झगड़े की बहस को देखने पर आपके उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है या हो सकता है जो आप भुगत रहे हो। यदि आप इन समाधान पर आपको कोई विचार नहीं हो रहा है तो आप याद रखें कि इन समस्याओं का समाधान आगे भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने आप को परिवर्तन में करो और उन समाचार चैनलों को बढ़ावा दे जिनमें खबरें हो, समाचार हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली सहित कई राज्यों द्वारा ब्लैकआउट की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि बिजली संयंत्रों को प्रभावित करने वाली कोयले की भारी कमी को अगले कुछ दिनों में नियंत्रित किया जाएगा। केंद्र ने कहा है कि कमी वैश्विक कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है। देश के कई राज्यों में कोयले की कमी के चलते बिजली संकट गहरा गया है। राज्यों के पास कोयले का बहुत कम स्टॉक बचा है। ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है, जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय हरकत में आया है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने रविवार को कहा कि कोयले की कमी को लेकर बेवजह दहशत पैदा की गई है और यह गेल और टाटा के गलत कम्युनिकेशन के कारण है। उन्होंने कहा कि देश के पास 4 दिन का रिजर्व है। मंत्री ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। हम पूरे देश को बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। जो कोई चाहते हैं मुझसे कहें, मैं उन्हें आपूर्ति करूंगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस सप्ताह हटाए गए सांसद वरुण गांधी ने रविवार को फिर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के उस बयान को लेकर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में खालिस्तानियों ने वारदात को अंजाम दिया। वरुण गांधी ने मंत्री का नाम लिए बिना कहा कि ये घटना को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश थी। इससे पहले उन्होंने इस वारदात को हत्या करार देते हुए जवाबदेही की मांग की थी। बता दें, अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को शनिवार रात यूपी पुलिस ने 4 किसानों को कार से कुचलने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। घटना पिछले रविवार की थी, लेकिन पूरे देश में पैदा हुए रोष और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद शनिवार को आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष पर आरोप है कि पिछले रविवार को मंत्रियों का विरोध कर रहे किसानों पर उसने गाड़ी चढ़ा दी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार यानी आज वाराणसी दौरे पर पहुंची। प्रियंका गांधी ने बनारस में किसान न्याय रैली को संबोधित करते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि लखीमपुर खीरी केस में पीड़ित परिवारों को पैसे नहीं बल्कि न्याय चाहिए, लेकिन पीड़ित किसान परिवारों को यूपी में इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस महासचिव ने यह भी आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों पर ही कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि हाथरस केस में भी न्याय नहीं हुआ था। प्रियंका ने कहा कि किसान के बेटे ही सीमा पर देश की हिफाजत भी कर रहे हैं। देश को आज़ादी भी न्याय के सिद्धांत के आधार पर ही मिली है। तमाम कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगाने से भी किसान परेशान हुए हैं। देश में बेरोजगारी चरम स्तर पर पहुंच गई है। इससे पहले उन्होंने बनारस के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए, जहां मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने पूजा अर्चना की। वो दुर्गा मंदिर भी गई। देश में मालगाड़ियों से ज़्यादा माल ढुलाई के लिए भारतीय रेलवे ने नया रास्ता निकाला है। रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे में पहली बार 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां त्रिशूल और गरुड़ का सफलतापूर्वक संचालन किया है। यह लंबी दूरी की मालगाड़ियों की सामान्य संरचना से दोगुनी या कई गुना लंबी है। इस तरह के ट्रेनों के कई फायदे हैं, जिनमें एक ही बार में बहुत ज़्यादा माल की ढुलाई शामिल है, जिससे क्षमता के कमी का समाधान करती है। त्रिशूल की लंबाई का अंदाजा इसमें लगी बोगियों की संख्या से ही लगाया जा सकता है। दक्षिण मध्य रेलवे की ट्रेन 3 मालगाड़ियों के बराबर है और इसमें 177 वैगन शामिल है। ट्रेन को 7 अक्टूबर को विजयवाड़ा मंडल के कोंडापल्ली स्टेशन से पूर्वी तट रेलवे के खुर्दा मंडल के लिए रवाना किया गया था।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है। नागपुर महानगर पालिका पर बीते 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है। पिछली 2 बार से नागपुर से बीजेपी के नितिन गडकरी लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। नागपुर उनका घर है। इसके बावजूद हाल ही में आए जिला परिषद और पंचायत समिति के नतीजे बीजेपी के लिए उत्साहजनक नहीं है। नागपुर जिले में आने वाली जिला परिषद की 16 सीटों में से 9 कांग्रेस ने जीत ली है। बीजेपी महज 3 सीटें ही जीत सकी है, जबकि 2012 से 2017 वाले कार्यकाल में बीजेपी इसी जिला परिषद में शिवसेना के साथ बहुमत में रही है। पार्टी के एक सीनियर लीडर का कहना है कि मोदी जी के जीतने के बाद जहां भी छोटे बड़े चुनाव हुए वहां हमें सफलता मिली, लेकिन इस बार परफॉर्मेंस ज्यादा ही खराब हो गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का रविवार यानी आज 85 साल की उम्र में सुबह निधन हो गया। उन्होंने मुस्लिम देशों को पहला एटॉमिक बम बनाया था, इसलिए उन्हें इस्लामिक न्यूक्लियर बम का जनक कहा जाता है। उन पर कई देशों को परमाणु तकनीकी बेचने के आरोप भी लगे थे। उन्हें शनिवार रात को सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें रविवार सुबह अस्पताल पहुंचाया गया। रविवार सुबह उनका निधन हो गया। भारत ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में 5 न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया था। इसके जवाब के तौर पर डॉक्टर कदीर की अगुवाई में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर परीक्षण किया। इसके बाद वह सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इस्लामिक दुनिया में हीरो बन गए थे। इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने वाला मुस्लिम देशों में अकेला और दुनिया का 7वां देश बन गया। अब्दुल कदीर खान का जन्म 1 अप्रैल 1936 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। बंटवारे के समय उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। डॉक्टर कदीर खान पाकिस्तान के पहले नागरिक थे जिन्हें 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिए गए। उन्हें 2 बार निशान इम्तियाज और 1 बार हिलाल इम्तियाज से सम्मानित किया गया था। बच्चों का डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 के ग्रैंड फिनाले में असम की 6 साल की फ्लोरिना गोगोई ने जीत हासिल की है। साथ ही फ्लोरिना को 15 लाख रुपए का चेक इनाम के तौर पर मिला है और उनके ट्रेनर तुषार को भी 5 लाख रुपए का चेक दिया गया है। शो के सभी फाइनलिस्ट को 1-1 लाख रुपए दिए गए हैं। बता दें, शो में कर्नाटक के पृथ्वीराज को 2nd रनर अप और पंजाब के संचित चन्ना को 3rd रनर अप घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश की नीरजा तिवारी 4th रनर अप और दिल्ली की ईशा मिश्रा 5th रनर अप है। फ्लोरिना के डांस मेंटर तुषार कहते हैं कि यदि फ्लोरिना खुद पर भरोसा नहीं रखती तो शायद हम इतने दूर तक नहीं पहुंच पाते। मैंने कभी छोटे बच्चों को कोरियोग्राफ नहीं किया और फ्लोरिना को डांस सिखाना भी अपने आप में चैलेंज था। उनके साथ मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। आज अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस रेखा का 67वां जन्मदिन है। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी खूबसूरती एक मिसाल है। कम ही लोग जानते हैं कि कई बड़ी मेकअप एकेडमीज में रेखा की खूबसूरती को बतौर कोर्स पढ़ाया जाता है। इसकी वजह भी है, उनकी स्किन सामान्य नहीं है, उसे ग्लास स्किन कहा जाता है जो सबसे बेहतरीन मानी गई है। 65 प्लस की उम्र में भी उनकी स्किन 35 साल की महिला जैसी है। फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए रेखा हमेशा एक रहस्य में रही है। रेखा अपना मेकअप खुद करती है। बाकायदा उन्होंने लंदन से इसके कोर्स किए हैं। लंदन से कोर्स किए जाने की वजह पर बॉलीवुड हॉलीवुड इंटरनेशनल मेकअप एंड हेयर एकेडमी मुंबई के MD विवेक भारती बताते हैं कि रेखा के ज़माने में भारत में मेकअप एकेडमी हुआ नहीं करती थी और दुबई तब डेवलप नहीं था। बेहतरीन कोर्स करने के लिए लोग लंदन या लॉस एंजलिस जाते थे। रेखा के खुद मेकअप सीखने की वजह यह भी बताई जाती है कि बॉलीवुड में मेकअप मैन मेल ही होते थे, अब भी वर्चस्व उनका ही है। भारती का कहना है कि हम और हमारे जैसे सभी एकेडमी में रेखा के मेकअप को बाकायदा एक कोर्स की तरफ पढ़ाया जाता है, क्योंकि रेखा के अलावा मेकअप में आज भी कोई बेहतरीन मिसाल नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।